Good morning, dear student. We are going to start our chapter. This is your chapter, homesickness, for class 7. This is your chapter, homesickness. रॉडल डाल ने इसे लिखा है, जो कि एक ब्रिटिश राइटर है. उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखे हैं, नॉवेल्स भी लिखे हैं, पोएम्स भी लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ लिखे हैं. और उनकी ये जो स्टोरी है, होम सिकनेस इट मीन्स कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हम लोग बीमार पड़ते हैं तो सिक होते हैं, तो होम सिकनेस भी उसी तरह का होता है. जब हम घर से आउटसाइड में जाते हैं, जब आउट ऑफ द वे जाते हैं, तो एक आप कहीं भी सबके साथ नहीं रह पाते. इट मीन्स कि आपको उस चीज़ का सिकनेस है, मतलब आपको अपनों के बीच में रहना अच्छा लगता है. वही इसमें बताया गया है. रॉडल डाल जो हैं उन्होंने अपनी ही स्टोरीज़ में बताई है, उनकी खुद की स्टोरी है जो उन्होंने अपने चाइल्डहुड में फील किया था, उसी पे उन्होंने ये स्टोरी बनाई है, लिखी है. और इसमें एक वर्ड आपका दिया हुआ सी सिकनेस, जैसे कि सी सिकनेस, होम सिकनेस लाइक दैट. सी सिकनेस में क्या होता है, आपने समुद्र यात्रा नहीं करी है और आप जब समुद्र यात्रा पे जाते हो तो आपको क्या होता है कि आपको वोमिटिंग टेंडेंसी आती है या फिर बेचैनी होती है, अंदर से घबराहट होता है, लाइक दैट. उसी तरह का आपका होम सिकनेस में भी होता है कि जब आप आउट ऑफ द हाउस जाते हो, आउट ऑफ द वे जाके कहीं रहते हो, लाइक जैसे कि अभी इसमें बताया है कि सेंट पीटर, वो जो राइटर हैं वो कहाँ गए थे, वो बोर्डिंग स्कूल में गए थे. सेंट पीटर जो बोर्डिंग स्कूल है उसमें वो गए थे, जहाँ पे उनको मन नहीं लग रहा था, उनको एकदम अकेलापन लग रहा था, सारे लोग थे, बट वो घर में रहे, उनको घर की बहुत याद आ रही थी. तो जैसे कि सी सिकनेस में भी हम लोग देखते हैं क्या होता है जब हम समुद्री यात्रा करते हैं या फिर आप किसी भी चीज़ का ट्रैवल करते हो, लाइक किसी को देखते हो, जैसे अमूमन लोगों को लगता क्या है कि हम जब जाते हैं कहीं बाहर तो वोमिटिंग टेंडेंसी, ऑटो में बैठो, बस में बैठो, कार में बैठो या फिर एरोप्लेन पे बैठो, तो उसी तरह सी सिकनेस, आपको पानी से डर लगता है और आप उसमें कंफर्टेबल नहीं फील करते हो. तो उसी तरह होम सिकनेस को भी इसमें बताया है. उन्होंने बताया कि उन्हें कब ये फील हुआ कि उनके अंदर होम सिकनेस बहुत ज़्यादा है, जो कि एक ब्रिटिश राइटर है, रॉडल डाल, उन्होंने ही इसको लिखा है और बताया है. और हम लोगों ने तो इसे बहुत बार पढ़ा है ऑनलाइन क्लासेस में. आज मैं आपके शॉर्ट में समराइजेशन कर दे रही हूँ इसको. तो ये जब बोर्डिंग स्कूल में गए थे, सेंट पीटर्स स्कूल था, सेंट पीटर स्कूल था, तो वहाँ पे जाने के बाद इन्हें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था. तो इन्होंने बहानेबाजी शुरू की कि कौन सा मैं बहाना बनाऊँ जिसकी वजह से मैं फिर से अपने घर चला जाऊँ. तो ये तो छोटे बच्चे थे, जो जिस तरह का छोटे बच्चे करते हैं, जिस तरह का मेंटलिटी रखते हैं, क्या करते हैं, अगर थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम हो या फिर पढ़ने का मन ना हो या फिर होमवर्क ना बनाया हो तो क्या करते हैं, बहानेबाजी करते हैं, लाइक दैट. उसी तरह उन्होंने भी ये किया कि उनको अपेंडिक्स उनकी बहन को हुआ था. उन्होंने देखा था कि कैसे उनकी बहन को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होता था और कैसे वो घर में, और उनके जो एक लोकल डॉक्टर थे, और कैसे आते थे, और उनकी बहन का ऑपरेशन कब, जब फर्स्ट, ये कहानी कब की है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसी टाइम की ये कहानी है. तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय वो देख रहे थे कि एक लोकल डॉक्टर हुआ करते. ऐसे भी हम लोगों के आसपास कुछ लोकल डॉक्टर्स होते हैं. हम लोग अगर थोड़ा सा पेन होता है किसी भी चीज़ का, या फिर वी आर सफरिंग फॉर फीवर, दैट टाइम वी आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली डॉक्टर्स, वी आर गोइंग टू अ लोकल शॉप. ओके, तो हम लोग लोकल शॉप पे जाते हैं. तो ये लोग इन्होंने बताया है कि उस समय भी एक लोकल शॉप हुआ करता था जिस पे मैं गया और मैंने वहाँ से मेरे फादर ने डॉक्टर को बुलाया, और डॉक्टर क्या है, पूरा आया और मेरी बहन को चेक किया, जिसके राइट साइड के एब्डोमेन में बहुत पेन हो रहा था. उन्होंने बताया कि इसे अपेंडिक्स है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा. और फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि उसका ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने सारा इंस्ट्रूमेंट एक बॉक्स में लेके आए और फिर उसे उसके घर में ही ट्रीट किया, कैसे उसे देखा और कैसे उसका ऑपरेशन किया, और कैसे सारे लोग जो थे बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ घर के बाहर बैठे थे. और उस समय की सारी जो कंडीशन थी, इनको रॉडल डाल को याद आ रही थी, और उन्होंने भी उस
अपने स्कूल में उसी तरह का बहाना बनाना शुरू कर दिया। तो उनकी जो मैट्रॉन थी वो आई तो पूछी कि क्या आपको प्रॉब्लम है, तो बोले कि मुझे अपेंडिक्स हो गया है और मुझे उसी साइड में बहुत ही दर्द हो रहा है। और तो उनकी जो केयर टेकर थी उन्होंने कहा कि तुम तो दिन भर केक खाते रहते हो, तो तुम्हें ऑब्वियसली दर्द होगा और तुम्हारे पेट में, क्योंकि तुम तो कंटिन्यूसली जब भी मैं देखूँ तो तुम्हारा मुंह चलता ही रहता है और तुम खाते ही रहते हो, दैट्स वाई तुम तो सफ़र करोगे। तो वो बोला नहीं मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, कल रात से ही कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आप मेरे पेरेंट्स को फ़ोन कर दो, मुझे आए और लेके चले जाएं, और नहीं तो आप मुझे दिखवा लो, और आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो यहाँ जो डॉक्टर है आप मुझे दिखवा लो। मैं किसी ना क्लास अटेंड कर सकता हूँ ना कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे में अब उतनी ताकत ही नहीं बची है कि मैं कुछ भी कर पाऊँ। फिर क्या होता है कि उस समय वो नैनी जो होती है यहाँ अब फिर अपने घर की ये बात बताते हैं कि मेरी बहन का कैसे ऑपरेशन होता है, एक बेंच पे उसको लिटा दिया जाता है, फिर मेरे घर में लोग रहते हैं, मेरी बहन बाहर खड़ी रहती है और सब लोग एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ, जो इट मीन्स कि पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब है कि डॉक्टर अगर एक इंस्ट्रूमेंट भी सीजर भी उठा रहा है तो उसका जो उसकी जो साउंड्स निकल रही है वो रॉडल को सुनाई दे रही है, उस तरह का पिन ड्रॉप साइलेंस है। तो ये क्या बता रहे हैं कि उसी तरह के पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ मेरी बहन का ऑपरेशन होता है और मेरी बहन फिर ठीक भी हो जाती है। वो कौन करता है? वो एक लोकल डॉक्टर ही करता है, जो कि दवाई एक डिस्पेंसरी है लोकल, वो कहीं से एफिलिएटेड नहीं है, उसी तरह के डॉक्टर मेरे यहाँ आके और मेरी बहन का ऑपरेशन करते हैं। और फिर मैं अपनी दादी माँ से पूछता हूँ कि दादी माँ दीदी को ऐसा क्यों हुआ, तो वो बताती हैं कि टूथब्रश पे जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो टूट के और तुम्हारी बहन के उसमें पेट में जाके सट गया है और फिर इसी कारण उसको अपेंडिक्स हुआ है, उसकी माँ बताई हैं। और उसमें बताई हैं कि जर्मन जो सैनिक थे और वो जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय भी बहुत सारे लोगों को ऐसा टूथब्रश दे दिया गया कि वर्ल्ड वॉर में हड़ाने के लिए, कि उसको सीधे से ना हरा के, और वो जो ब्रश का ब्रिस्टल जो टूटता था, टूथब्रश का ब्रिस्टल जो टूटता था, जिसके कारण बहुत लोग अपेंडिक्स से क्या हो गए, सफ़र करने लगे और वर्ल्ड वॉर में जो अपोजिट साइड रहता था वो जीत जाता था। ये उसकी दादी ने उसे रोज़ल डाल को कहानी सुनाई। तो रॉडल डाल क्या बोलते हैं कि ओ अच्छा दादी माँ, सो इसी वजह से दीदी को हो गया, क्योंकि उसका ब्रश का ब्रिस्टल जो है टूट के उसके अंदर चला गया और वो जाके कहीं आंत में या कहीं सट गया, जिसके कारण मेरी बहन को अपेंडिक्स हो गया। तो ये अपेंडिक्स होता क्या है? छोटा सा बच्चा है, क्यूरियस है, तो पूछता है फिर कि अपेंडिक्स होता क्या है दादी माँ? तो वो बताती हैं कि ये गॉड गिफ्ट, गॉड है, गॉड ने दिया है, वो अपना स्ट्रक्चर बनाया है बॉडी का, और वो हर किसी का अपना खुद का सबका अपना अपना स्ट्रक्चर है और सब में अपेंडिक्स होता है, और वही जो ब्रश का ब्रिस्टल जो टूटता है वही जाके सटने से वो हो जाता है। उसकी दादी माँ ने उसे एक्सप्लेन किया, बट ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन उसकी दादी माँ ने यही बताया। फिर क्या होता है कि जब वो सोचते हैं इन सारी बातों को, वो सोच रहे हैं कहाँ, बोर्डिंग स्कूल, सेंट पीटर जो बोर्डिंग स्कूल है वो वहाँ रह रहे हैं और इसी बात को सोच रहे हैं कि यही एक सटीक आइडिया है कि मुझे घर जाने का। फिर क्या करते हैं, वो जब वहाँ पे मैट्रॉन्स जो रहती हैं वो आती हैं और उसको देखती हैं, फिर उसको लिटाती हैं और फिर डॉक्टर्स को कॉल किया जाता है। हर बोर्डिंग स्कूल का अपना एक डॉक्टर होता है, तो उसे दिखाया जाता है, तो उसे पॉन्डिंग किया जाता है। पॉन्डिंग मतलब पेन को चुभाना, ओके। तो वो करके देखते हैं, प्रॉडिंग करके देखते हैं, टमी में प्रॉडिंग करते हैं, तो वो देखता है, उसको हर चीज़ आइडिया है। उस बच्चे को वो इतना दिमाग का तेज है कि उसको हर सारी चीज़ के बारे में आइडिया है। ओ करके वो क्राइड करता है। और फिर क्या होता है कि फिर वो सोचता है कि इस तरह अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम पकड़े जाएंगे, इसलिए वो उस तरह की कोशिश करता है। बट डॉक्टर तो अपने आप में बहुत ही स्मार्ट होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने उसी की पढ़ाई करी होती है।
तो फिर वो क्या करते हैं कि वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसका टमी काफ़ी सॉफ्ट रहता है। टमी सॉफ्ट होने का मतलब है कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं है। वो जो एग्जामिन करते हैं वो बहुत ही प्रॉपर वे में करते हैं और फिर रॉडरडैल को प्यार से समझा के पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो बताता है फिर लास्टली कि नहीं मुझे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं। फिर उसकी मम्मी को कॉल किया जाता है, मम्मी जब उसकी आती है तो वो फिर डॉक्टर से उसको समझाते हैं कि लाइफ बहुत हार्ड है, लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है और आपको इस तरह का झूठ सच नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे आपको जर्नी मिलेंगे जो आपको खुद ही हैंडल करना होगा, खुद ही सफ़र करना होगा। उसमें सिर्फ आप अकेले होते हैं, उसमें कोई साथ नहीं होता है। आपकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है, आपका जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ स्टेमिना होता है, वही आपके साथ होता है। और आपका अच्छा नेचर, गुड बिहेवियर, यही आपके साथ होता है। डॉक्टर जो होते हैं सारी तरह की बात उसको समझाते हैं और फिर उसको प्रॉमिस लेते हैं कि ठीक है, लेकिन वो बोलता है कि ये बात आप मेरे स्कूल में मत बताइएगा, नहीं तो मुझे वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर निकाल दिया जाएगा। तो डॉक्टर फिर उसको प्रॉमिस करते हैं कि तुम भी प्रॉमिस लेते हैं उससे कि तुम भी प्रॉमिस करो कि लाइफ में कभी भी इस तरह की बहानेबाजी नहीं करोगे, और अगर तुम्हें स्कूल भेजा गया है सेंट पीटर तो तुम वहाँ जाके रियली में पढ़ाई करोगे और अपनी मम्मी के साथ कभी भी इस तरह का ये नहीं करोगे कि तुम्हें परेशानी नहीं है, फिर भी तुम उन्हें कॉल करके बुलाओगे और लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे। ये उसे डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और फिर वो क्या करता है इस बात को समझ के, और फिर रॉडरडैल जो होते हैं वो इस बात को समझ जाते हैं और फिर एक दूसरे से वो लोग प्रॉमिस करते हैं और फिर इस तरह से स्टोरी वाइंड अप हो जाती है। ये आपकी स्टोरी है और फिर से आप इसको रीड करेंगे लाइन टू लाइन और फिर उसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। हैव अ नाइस डे, बाय।